बच्चों अब हम लोग आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 21 पर। पढ़ते हैं। 5 moles of a gas in closed vessel was heated from 300 Kelvin to 600 Kelvin. The pressure of the gas doubled. The number of moles of the gas will be. इसका मतलब क्या हुआ? क्वेश्चन में कहा गया है कि एक क्लोज्ड वेसल में हमने किसी गैस के 5 मोल ले रखे हैं। उसका टेम्परेचर, इनिशियल टेम्परेचर 300 केल्विन था। उसके बाद फिर हमने इसका टेम्परेचर, इस वेसल का टेम्परेचर बढ़ा दिया और कर दिया 600 केल्विन, जिसकी वजह से जो प्रेशर है वो भी जस्ट डबल हो गया। अब हमसे पूछा गया है कि 600 केल्विन पर नंबर ऑफ मोल्स कितने होंगे। चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन नंबर 21। आइडियल गैस इक्वेशन तो भाई हम सबको पता है, आइडियल गैस इक्वेशन, और ये है PV इक्वल्स टू nRT। क्लियर? अब देखो इस क्वेश्चन में इसने कहा है क्लोज्ड वेसल, तो क्लोज्ड वेसल का मतलब समझ लीजिए अच्छी तरीके से कि वॉल्यूम कांस्टेंट होता है, ठीक है ना। फॉर क्लोज्ड वेसल, अगर किसी भी क्वेश्चन में क्लोज्ड वेसल गिवन है तो इसका मतलब कि वॉल्यूम इक्वल्स टू कांस्टेंट। आर तो आप जानते ही हैं गैस कांस्टेंट है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, तो ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है। अगर n की वैल्यू कांस्टेंट है, अगर n की वैल्यू मान लिया टेम्परेचर बढ़ाने के बाद भी सेम है, कांस्टेंट है, तो उस कंडीशन में क्या होगा? देखो भाई, वॉल्यूम कांस्टेंट है, मोल्स हमने कांस्टेंट मान लिए, और यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट हमेशा कांस्टेंट होता है, तो प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल T हो गया, ठीक है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर। देन प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर। अब यहाँ पर ये रिलेशन भी लगा सकते हो, P1 अपॉन P2 इक्वल्स टू T1 अपॉन T2। 300 केल्विन पर मान लिया कि प्रेशर जो था वो P था, 600 केल्विन पर इसने कहा है कि प्रेशर डबल हो गया, ठीक है, द प्रेशर ऑफ द गैस डबल्ड, यानी कि अब ये हो गया है 2P, और ये 300 है और ये 600 है। P और P कैंसिल हो गया, इसको कैंसिल करो, इधर यहाँ 2 आया, यानी कि इधर भी 1/2, इधर भी 1/2। इज इट? इसका मतलब क्या हो गया कि इस क्वेश्चन में प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एब्सोल्यूट टेम्परेचर के है, और ये कब पॉसिबल हो सकता है? जबकि मोल्स भी कांस्टेंट रहें। इसका मतलब क्या हो गया कि फाइनल मोल्स ऑफ गैस इक्वल्स टू 5, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। यानी 5 मोल्स ही 600 केल्विन टेम्परेचर पर भी गैस के हमको उस कंटेनर में मिलेंगे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट प्रॉब्लम, प्रॉब्लम नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 देखो क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन्स द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स। अपने को 4 ऑप्शन गिवन हैं, इन सब में, इन चारों ऑप्शन में पूछा गया है कि बताइए कि किस ऑप्शन में नंबर ऑफ एटम्स, ऑक्सीजन के नंबर ऑफ एटम्स मैक्सिमम हैं। क्लियर? तो अब हम चारों ऑप्शन के लिए ये A, B, C, इन तीनों ऑप्शन के लिए बारी बारी से नंबर ऑफ एटम्स निकालेंगे, ठीक है। तो A के लिए एक दिया हुआ है 1 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, तो नंबर ऑफ एटम्स ये हम लोग पहले भी क्वेश्चंस में समझ चुके हैं
याद होगा एक सेगमेंट मैंने पढ़ाया था जिसमें था कि कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, वही अप्लाई करना है यहाँ पर। तो नंबर ऑफ एटम्स कैसे निकलता है, नंबर ऑफ मोल्स इनटू एवोगैड्रो नंबर इनटू एटॉमिसिटी। एटॉमिसिटी बता ही चुका हूँ कि एक मॉलिक्यूल में जितने भी टोटल एटम्स होते हैं उस वैल्यू को हम लोग उस मॉलिक्यूल की एटॉमिसिटी बोल देते हैं। यहाँ पर देखो वेट दिया हुआ है, मोल निकालना है, आसान है, वेट अपॉन पार्टिकल वेट। अब ये ऑक्सीजन क्या है, ऑक्सीजन इज एटम, तो यहाँ पे पार्टिकल वेट क्या बन जाएगा, एटॉमिक वेट बन जाएगा। यहाँ पे रखो तो वेट अपॉन एटॉमिक वेट इनटू Na इनटू एटॉमिसिटी। ठीक, वेट 1 ग्राम है, कार्बन और ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट कितना 16 इनटू Na, इसकी एटॉमिसिटी, भाई एक ही एटम तो है, एक एटम है तो एटॉमिसिटी 1 पुट करोगे, यानी क्या क्या आ गया Na अपॉन 16, ये वैल्यू आ गई ए ऑप्शन के लिए। बी है 1 ग्राम ऑफ O2, 1 ग्राम ऑफ O2, फिर से वही कॉन्सेप्ट, नंबर ऑफ एटम्स इक्वल्स टू N इंटू Na इंटू एटॉमिसिटी। एंड वही वेट अपॉन पार्टिकल वेट। अब ये चूंकि मॉलिक्यूल है तो हमें मॉलिकुलर वेट रखना पड़ेगा। मॉलिकुलर वेट कितना, भाई वेट तो 1 ग्राम ही है, 32 इंटू Na इंटू इस एक मॉलिक्यूल में एटम्स कितने 2, तो एटॉमिसिटी 2 हो गई। डिवाइड करो 16, यानी कि ये भी आ गया Na अपॉन 16। सी ऑप्शन देखो, सी में इसने कहा है 1 ग्राम ऑफ ओजोन, 1 ग्राम ऑफ ओजोन, तो नंबर ऑफ एटम्स इक्वल्स टू N इंटू Na इंटू अगेन एटॉमिसिटी। वेट अपॉन मॉलिकुलर वेट, तो 1 अपॉन मॉलिकुलर वेट इसका 48 होगा इंटू Na। ओजोन के एक मॉलिक्यूल में टोटल एटम्स 3 है, तो 3 है तो एटॉमिसिटी 3 रखो, इसको कैंसिल करो 16, यानी कि ये भी क्या आ गया Na अपॉन 16। तो बच्चों देखो पहला ऑप्शन आंसर टोटल एटम्स Na अपॉन 16, फिर से वही आंसर, फिर से वही आंसर, मीन्स ऑप्शन डी क्या कह रहा है, ऑल हैव सेम नंबर ऑफ एटम्स। इसका मतलब डी विल बी आवर करेक्ट आंसर। ठीक से समझ में आ गया होगा। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए। नेक्स्ट आ गया क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23, इसका सॉल्यूशन हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं हम लोग जरा ध्यान से। दिया हुआ है इफ द एटॉमिक वेट ऑफ कार्बन वर सेट एट 24 AMU, द वैल्यू ऑफ द एवोगैड्रो कांस्टेंट वुड बी। अब यहाँ पर देखो AMU दिया हुआ है, इसको थोड़ा हम डिस्कस कर ले। AMU को ढंग से मैं आपको समझाने जा रहा हूँ, अच्छी तरीके से समझिएगा। ठीक, तो AMU को पहले हम लोगों को बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि AMU क्या होता है। ग्राम अगर रिप्रेजेंट किया जाए किसी भी पार्टिकल का वेट ग्राम में, तो उसका मतलब क्या होता है। इस तरीके की चीज़ें हम लोग अब समझने जा रहे हैं, बहुत अच्छी तरीके से देखिएगा। सबसे पहले तो AMU की बात कर ले तो इसकी फुल फॉर्म होती है एटॉमिक मास यूनिट, शॉर्ट में हम लोग बोलते हैं AMU।
अब ये होता क्या है वो समझ लो, देखा तो बहुत बार है क्वेश्चंस में, लेकिन ढंग से शायद नहीं समझ में आया होगा। हो सकता है इस वीडियो के बाद, इस वीडियो को देखने के बाद आप AMU से अच्छी तरीके से यूज टू हो जाओ। देखो कैसे, 1 AMU इक्वल्स टू होता है 1/12 इंटू मास ऑफ 1 एटम ऑफ C12। ओके भाई, कार्बन के कई आइसोटोप होते हैं, उसमें से हम लोगों को आइसोटोप कौन सा चूज करना है? C12, 6C12 ये चूज करना है। क्लियर? अब यहाँ पर ये जो मास है वो ग्राम में होना चाहिए, ग्राम में। तो 1 AMU इक्वल्स टू 1/12 इंटू कार्बन का एटॉमिक वेट होता है 12, मैंने लिखा 12 ग्राम, 12 ग्राम। यानी कि अभी क्या लग रहा है कि मास ऑफ 1 एटम ऑफ C12 इज 12 ग्राम। इज इट पॉसिबल? क्या कार्बन के एक एटम का मास 12 ग्राम हो सकता है? नेवर भाई, 12 ग्राम एक बड़ी क्वांटिटी होती है, एक बड़ा वेट होता है, जबकि कोई भी एटम हमको नज़र तक नहीं आता। इसका मतलब कि कुछ और है। क्या है वो समझो। एक एजम्पशन के थ्रू दिमाग में आपके फीड करने की कोशिश कर रहा हूं कि AMU और ग्राम में डिफरेंस क्या है। मान लिया आपके पास ये एक कैरी बैग है, ठीक है, एक कैरी बैग है। इस कैरी बैग में आपने 6C12 के एटम्स डाल दिए, भर दिए, ठीक है। इसी 6C12 के एटम्स भर दिए और इनकी संख्या होनी चाहिए एवोगैड्रो नंबर के बराबर। यानी कि इस बैग में अपने को कितने कार्बन एटम्स भरने हैं? एवोगैड्रो नंबर के बराबर। और इसकी वैल्यू क्या होती है? इतने कार्बन एटम्स हमने इस बैग में भर दिए। अब हमने इस बैग को यहाँ से उठाया और ले गए किसी एक वेइंग मशीन पर, ठीक है, वेइंग मशीन पर ले गए और उस बैग को हमने रख दिया। जब बैग को रख देंगे, 1 रुपए का सिक्का डालना होता है या 2 रुपए का, वो डाल दिया तो सामने जो डिस्प्ले आएगा वो सपोज डिस्प्ले ये है, इसके ऊपर लिखा होगा 12 ग्राम, 12 ग्राम। इसका मतलब क्या हुआ? कैसे कंक्लूड करें कि एक्चुअली ये जो 12 ग्राम वेट है वो Na यानी एवोगैड्रो नंबर के बराबर के कार्बन एटम्स का कुल वेट है, ठीक है। इतने कार्बन एटम्स का कुल वेट है 12 ग्राम। अभी अपने को यहाँ पर 1 एटम का वेट रखना है, तो 1 एटम का रखने के लिए 12 ग्राम अपॉन Na करना पड़ेगा, एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिखें Na। अब देखिए बातचीत कुछ समझ में आ गई होगी कि AMU और ग्राम में कैसे क्या क्या डिफरेंस होते हैं। अभी हम आपको इसका रिलेशन भी समझाएंगे। तो ये क्लियर हो गया होगा। चलिए इसको मैं रब कर दूं। वन अपॉन Na ग्राम 1 AMU, तो 1 AMU इक्वल्स टू 1 अपॉन 6.022 इंटू 10⁻23 ग्राम। और इसको हम लोग जब कैलकुलेट करते हैं तो वैल्यू आती है 1.66 इंटू 10⁻24 ग्राम। और अगर किलोग्राम में चेंज करना है तो 1.66 इंटू 10⁻27 किलोग्राम। ये रिलेशन आ गया। स्क्रीनशॉट लेते रहिए आप लोग। इतनी बात समझ में आ गई होगी ठीक तरीके से। अब हम लोग समझने जा रहे हैं एक और कॉन्सेप्ट, एक और बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। वो क्या है? वो है पार्टिकल वेट। पार्टिकल वेट, पार्टिकल वेट होता है वेट ऑफ वन पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू AMU।
मैंने जिसको भी विद रिस्पेक्ट टू लिखा है वो नीचे की तरफ डिनोमिनेटर में चला जाएगा, ठीक है। डिनोमिनेटर में AMU हो गया। ये फार्मूला है, पार्टिकल वेट इक्वल्स टू वेट ऑफ वन पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू AMU। विद रिस्पेक्ट टू के बाद मैं जो कुछ भी बोलूंगा वो यहां पर डिनोमिनेटर में चला जाता है। क्लियर? अब यहां पे क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो वेट ऑफ वन पार्टिकल क्या हो जाएगा? पार्टिकल वेट इनटू AMU। ये काम की चीज आ गई। कैसे? अब इसका एग्जाम्पल्स देख लो। वेट ऑफ वन कार्बन एटम इक्वल्स टू, भाई कार्बन का जो एटॉमिक वेट है वो 12 है, 12 इंटू AMU यानी कि 12 AMU। मीन्स ऐसा कुछ कहीं पर लिखा होगा, AMU में वैल्यू लिखी होगी तो जान जाना, समझ जाना कि एक्चुअली वो बात कर रहा है कि सिंगल पार्टिकल के, एक कार्बन एटम की बात कर रहा है। सिमिलरली और समझो, वेट ऑफ वन CO2 मॉलिक्यूल, ये मॉलिक्यूल है इसलिए मॉलिक्यूलर वेट रखेंगे 44, पार्टिकल वेट की जगह पे मॉलिक्यूलर वेट इनटू AMU यानी कि 44 AMU। क्लियर? अब अगला स्टेटमेंट बहुत ध्यान से समझिएगा कि मैंने कहा कि एक कंटेनर में मेरे पास 44 AMU कार्बन डाइऑक्साइड है, तो इसका मतलब ये हो गया कि उस कंटेनर में कार्बन डाइऑक्साइड का सिर्फ और सिर्फ एक मॉलिक्यूल प्रेजेंट होगा। दूसरा स्टेटमेंट पे आ जाओ। मैंने कहा कि एक कंटेनर में हमारे पास 44 ग्राम CO2 प्रेजेंट है। इसका मतलब उस कंटेनर में Na नंबर ऑफ CO2 मॉलिक्यूल्स यानी एवोगैड्रो नंबर के बराबर के CO2 मॉलिक्यूल्स उस कंटेनर में प्रेजेंट होंगे, क्योंकि उसका वेट क्या है? 44 ग्राम। क्लियर? तो चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर और चीजें समझते हैं हम लोग। अब हम लोग अपने न्यूमेरिकल पे आ गए, क्वेश्चन पे आ गए। प्रॉब्लम नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23। एक बार इस क्वेश्चन को और पढ़ लेते हैं हम लोग। इफ द एटॉमिक वेट ऑफ कार्बन वर सेट एट 24 AMU, हमसे एवोगैड्रो कांस्टेंट की वैल्यू पूछी गई है। चलिए कोई बात नहीं, देखो ये बात तो अभी अभी हम लोगों ने सीखी। 1 AMU इक्वल्स टू 1/12 इंटू मास ऑफ वन एटम ऑफ C12 इन ग्राम। क्लियर? अब 1 AMU तो ये हो गया, 1 AMU डैश यानी कि जब हमने कार्बन का जो एटॉमिक वेट है वो 24 AMU सेट किया, तब जो नया AMU आएगा उस AMU को हम लोग AMU डैश से शो करेंगे। तो अब इसकी डेफिनेशन भी चेंज हो जाएगी। ये 1/12 था, ये स्टैंडर्ड डेफिनेशन है, लेकिन क्वेश्चन में इसने 24 AMU कर दिया। मीन्स कि यहाँ पे फार्मूला भी बदलने वाला है। 1/24 मास ऑफ वन एटम ऑफ C12 इन ग्राम। अब ये 1 AMU की वैल्यू इतनी है, 1 AMU डैश की वैल्यू इतनी है, इन दोनों में रिलेशन क्या होगा वो समझो। 1 AMU इक्वल्स टू 2 इंटू 1 AMU डैश। ठीक है? अब AMU इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 1 को हटा दो, 2 इंटू AMU डैश, तो AMU डैश इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? AMU अपॉन 2। AMU या AMU डैश का फार्मूला हम लोगों ने AMU को पढ़ा था 1/Na। पुट करिए यहाँ पे, ये AMU डैश है तो Na डैश लिखोगे यहाँ पर, यानी 1/2 Na मीन्स Na डैश इक्वल्स टू 2 इंटू Na की वैल्यू अपने को पता है 6.022 इंटू 10⁻23
मल्टीप्लाई करो तो 12.044 इंटू 10⁻23, ये अपना आंसर आ गया। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट अब हम लोग आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 24 पर, पढ़ लेते हैं इसको। तो क्वेश्चन नंबर 24 क्या कहता है, इफ 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, O2 का मतलब मॉलिक्यूल है ये, कंटेन 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स एट NTP। इसको कंक्लूड करो कि भाई NTP पर 32 ग्राम O2 दिया गया है और O2 का मॉलिकुलर वेट होता है 32, यानी कि इसने एक्चुअली O2 का मॉलिकुलर वेट दिया गया, मॉलिकुलर वेट दिया है, यानी कि 1 मोल दिया है, 1 मोल दिया है, ठीक है ना। तो 1 मोल में तो अपने को पता है कि भाई इतने ही पार्टिकल्स होते हैं, क्योंकि मॉलिक्यूल है इसलिए 1 मोल में इतने मॉलिक्यूल्स होंगे। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। देन 32 ग्राम ऑफ सल्फर अंडर द सेम कंडीशन कंटेन, यानी कि 32 ग्राम्स ऑफ सल्फर में सल्फर के कितने एटम्स होंगे ये हमसे पूछा गया है। तो बड़ा आसान है, नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ सल्फर एटम्स निकालना है। तो इसका मैंने क्या कहा था, N इंटू Na इंटू एटोमिसिटी, N नंबर ऑफ मोल्स है, Na एवोगैड्रो नंबर, एटोमिसिटी मालूम है, एक मॉलिक्यूल में जितने भी एटम्स होते हैं वो एटोमिसिटी होती है। तो मोल निकालना है। वेट अपॉन, भाई ये देखो वेट दिया हुआ है, तो वेट अपॉन क्या रखेंगे, सल्फर क्या है, एटम है, तो पार्टिकल, यानी कि पार्टिकल अगर एटम है तो पार्टिकल वेट क्या बन जाएगा, एटॉमिक वेट बन जाएगा। लिखो वेट अपॉन एटॉमिक वेट इंटू Na इंटू एटोमिसिटी। क्लियर। वेट दिया है 32, एटॉमिक वेट 32 होता है, इंटू Na की वैल्यू 6.022 इंटू 10⁻23, और सल्फर के एक एटम की एटॉमिसिटी तो एक ही होगी, 1 होगी, यानी कि अपना आंसर आ गया 6.022 इंटू 10⁻23 सल्फर एटम्स। ये हमारा करेक्ट आंसर निकला है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब आ गया क्वेश्चन नंबर 25, यानी सॉल्यूशन नंबर 25। हाउ मेनी मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वे 1 किलोग्राम, मीन्स हमें टोटल 1 किलोग्राम इलेक्ट्रॉन्स दिए गए हैं, 1 किलोग्राम इलेक्ट्रॉन्स दिए गए हैं। उसमें पूछा गया है कि भाई बताइए इलेक्ट्रॉन्स के कितने मोल प्रेजेंट हैं। तो मोल्स निकालने से पहले सबसे पहले तो हम ये निकाल लें कि 1 किलोग्राम में कुल कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं, यानी कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकाल लें। तो जब नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकल आएगा उसको एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड कर देंगे, मोल्स भी निकल आएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग निकालते हैं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे। उससे भी पहले हमको ये पता होना चाहिए मास ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन क्या होता है, 9.108 इंटू 10⁻31 किलोग्राम। ये हमको याद होना चाहिए। अगर क्वेश्चन में नहीं दिया है तो हमको याद भी होना चाहिए। भाई हो सकता है जैसे इसमें क्वेश्चन में नहीं गिवन है, तो ये हमें पता होना चाहिए, याद होना चाहिए। तो 9.108 इंटू 10⁻31 kg इज द वेट ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। ओके, अब हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किसमें, यहाँ पे हम लोग जो भी टोटल वेट दिया है, टोटल वेट दिया है अपॉन मास ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन रख दें। भाई टोटल वेट अपने को 1 किलोग्राम दिया हुआ है, हमें 1 इलेक्ट्रॉन का मास भी पता है। अगर हम लोग टोटल वेट को 1 इलेक्ट्रॉन के मास से डिवाइड कर दें तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकल आएंगे। चलिए
टोटल वेट दिया है 1 kg, 1 kg, और मास ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन 9.108 इंटू 10⁻³ kg। अब ये kg कैंसिल कर दो तो अब ये एक नंबर आ जाएगा। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो अपने इतने निकल आए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकल आए 1/9.108 इंटू 10⁻³ तो नंबर ऑफ मोल्स निकाल लें, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो मोल के 3 फार्मूले हम लोगों ने पढ़े थे। जो तीसरा फार्मूला था वो क्या था? नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन एवोगैड्रो नंबर। मैंने कहा था पार्टिकल, एटम, आयन, मॉलिक्यूल, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन कुछ भी हो सकते हैं। जैसे यहाँ पर पार्टिकल हम लोगों ने इलेक्ट्रॉन ले रखा है, तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स का मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, ये हैं। यानी कि हम लोग यहाँ पर फार्मूला भी लिख लें, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अपॉन एवोगैड्रो नंबर, ये वैल्यू है। और Na की वैल्यू 6.022 इंटू 10⁻23। तो ये क्या आ जाएगा? 1/9.108 इंटू 6.022 इंटू 10⁻, देखिए -31 प्लस 23। मल्टीप्लिकेशन में पावर्स ऐड हो जाती हैं, तो -31 प्लस 23 का एल्जेब्रिक सम कितना? -8 आया। ये ऊपर जाएगा तो +8 हो जाएगा, यानी कि ये अपना करेक्ट आंसर निकल आया। ठीक है, दिस इज अवर फाइनल आंसर। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए। तो बच्चों, हम लोगों ने इस तरीके से आर.सी. मुखर्जी जो बुक है, मैंने शुरुआत में बताया था कि लेजेंडरी बुक है। इस बुक के लिए कहा जाता है कि जिस बच्चे ने इसको सॉल्व कर लिया उसकी आईआईटी, जेई या नीट में सेलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। ओके बच्चों, तो मैंने आज यहाँ पर फर्स्ट चैप्टर द मोल कॉन्सेप्ट ख़त्म किया है। अब इसके बाद फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर के जो क्वेश्चंस होंगे उनके सॉल्यूशंस के साथ मिलेंगे। इज इट क्लियर? तो चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलते हैं हम लोग। तब तक के बाय बाय।